ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। राम राम दर्शकों, रोटी आदि रोटी अंत रोटी शीखो गावे संत, रोटी मध्य से सब साध रोटी देवा अगम अगाध। रोटी की महिमा से भी संतों ने अपनी अपनी वाणियों में एक बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यान कराया है। रोटी से तात्पर्य है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके द्वारा चलाए गए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से गरीब असहाय परिवारों को राशन वितरण की सहायता मुहैया करी जा रही है। तो आज इसी का ग्राउंड रिपोर्ट लेने पहुंचे हैं हम गांव सिंहपुरा कला, जिला रोहतक के एक दुखी परिवार में। हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस परिवार की सहायता करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई ये क्या कुछ सहायता मुहैया कर जाते हैं। आइए मिलते हैं हम इस दुखी परिवार से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मीना जी। मीना। मीना? हाँ जी। क्या कुछ करते हो जी आप? बस ऐसे स्कूल में दिहाड़ी मजदूरी भी लगते हैं। घर के मुखिया हो जी आप? हाँ जी। आपके पति क्या करते हैं जी? गुजर गए। अच्छा, कितना क्या टाइम हो गया जी? बोलिए 3-4 साल। ओहो, बहुत दुख की बात जी। फिर कोई पेंशन है जी गवर्नमेंट की तरफ नहीं, से? अभी तक तो नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। हाँ, बस नहीं। कितने सदस्य हो जी आप घर में? हम 3 है जी। अच्छा। एक लड़का, गुड़िया ये मैं। अच्छा, लड़की पढ़ती है जी? हाँ जी, स्कूल में 9वीं में हुई अभी। अच्छा जी। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर घर जाकर गरीबों की, दुखियाओं की जिनको आवश्यकता उसकी सामग्री के तहत या भाई बच्चों की स्कूल फीस, ड्रेस, कॉपी, किताबों की सहायता कर रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है? आपके घर पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए थे? जी आए थे अभी ये घर। क्या कुछ कह रहे थे वे? बस गरीबे के लिए सेवा करने के लिए कह रहे थे। गरीबे की सेवा करी है। अच्छा, तो मतलब कि राशन पहुंचाया है उन्होंने? राशन कुछ आया जी। अच्छा, चलो ठीक है जी। आज आइयो दर्शकों, अब हम इस बहन से बात करते हैं। नमस्ते बेबे। नमस्ते भाई। क्या नाम है? तमन्ना। कौन सी क्लास में पढ़े बे? 9वीं में। 9वीं में? कौन से स्कूल में जाया कर बे? सरकारी में। सरकारी में? क्या कुछ बनेगी बड्डी होकर? डॉक्टर बनना चाहूँ। डॉक्टर बनेगी? हमने सुना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश तय घर घर जाकर गरीबों की सहायता करें। इस बारे में तेरे क्या विचार है? आए थे तो बोले घर घर जाके सबके राशन बांटा। मेरी मम्मी भी दुखी रहा, उसमें भी सहायता हो जाएगी। रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। चलो ठीक है, कैमरामैन एक बार देखते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इन्होंने क्या क्या राशन में पहुंचाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से पूछते हैं जी। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी? संदीप दास। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों और असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं जी। इस बारे में क्या विचार आपके? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, सही बात है जी आपकी। ये सहायता कब तक की जाएगी जी? ये जब तक की जाएगी जिस परिवार में कोई कमाने वाला तब तक ना होता।
तब तक ये सहायता कंटिन्यू चलेगी इस परिवार में। अब जैसे आपने 1 महीने का राशन पहुंचा दिया, अगर इनको बीच में कोई आवश्यकता हो या राशन दोबारा चाहिए हो तो इस बारे में आप की कैसे सहायता करोगे? इनको हम कॉन्टेक्ट नंबर देके जाएंगे, उस पर कॉल करेंगे। राशन खत्म होने से 2 दिन पहले आश्रम की टीम आएगी और उनके घर सामग्री देके चली जाएगी। चलो एक बार बताइए जी, आपने के राशन पहुंचाया संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार? बिल्कुल, देखो जी, ये जी 10 किलो आटा है जी, ये 2 किलो चीनी, सरसों का तेल, 2 तरह की दाल, चाय की पत्ती, सूखा दूध का डिब्बा है जी, अमूल कंपनी का बेस्ट क्वालिटी, ये 3 तरह के मसाले, नमक की थैली, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का और 5 किलो चावल। ये तो लगभग रसोई का सारे खर्चा हो गया जी। हाँ जी बिल्कुल, रसोई में जो जरूरत का सामान होता है सारा सामान बिल्कुल आ जाता है। अगर किसी के घर पे गैस चूल्हा ना हो, सिलेंडर ना हो तो उसमें क्या आदेश है गुरुजी हो? उसमें जी हम गैस चूल्हा भी देंगे, सिलेंडर खाली सिलेंडर भरवा के भी देंगे जी। और संत रामपाल जी महाराज जी के क्या समाज सुधारक में कार्य है जी? समाज सुधारक में जी जैसे दहेज मुक्त विवाह करवाना और भी बहुत सारे हैं, जैसे जाट आरक्षण में उन्होंने बहुत सपोर्ट की थी और भी कोरोना काल में बहुत मदद की थी, बाढ़ में पीड़ितों की बहुत मदद की थी। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। चलो देखो दर्शकों भाई, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से भाई जरूरतमंद को सहायता मुहैया करवाई गई है। बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई एक संत खुद जेल में होकर खुद तो जेल की रोटी खावे और समाज को सुखी देखने के तहत हर घर में अपना सेवक भेज दिए कि भाई सहायता करके आओ। चलो अब यहाँ के आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भाई जो ये संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है इस बारे में क्या कुछ विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नसीम। भाई साहब, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, इस बारे में क्या विचार जी आपके? बड़ी अच्छी बात है जी, घर घर जाकर ना वो तो खुद जेल में बैठे हैं और दूसरों को खाना खिला रहे हैं, इससे बहुत अच्छी बात है ये। और बहुत बढ़िया ये बात है कि वो खुद तो जेल में बैठे हैं और दूसरों का घर चला रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं, बढ़िया बात है जी। किसी गरीब का भला हो जाए, बहुत अच्छी बात है जी। तो मतलब आप खुश हो इस उससे? जी बड़े खुश हैं जी। चलो दर्शकों, एक और साथी से पूछते भाई उनके क्या विचार है। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? सन्नी है भाई साहब। सन्नी भाई, हमने सुना कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर घर जाकर गांव गांव जाकर जरूरतमंदों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें ढूंढ के भाई उनकी सहायता कर रहे हैं, इस बारे में क्या विचार है भाई आपके? देखो भाई साहब, अब तो ढूंढ रहे हैं जैसे वो बाहर थे, जब भी उनके ये विचार थे गरीब आदमी के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे गरीब आदमी गया उनके पास तो उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, गरीब आदमी को ऊपर उठाने का सोचा। वो खुद ये क्या करते, भाई तुम खुद का अपना रोजगार करो लेकिन किसी के पास भीख मत मांगो। आज का टाइम है जो जैसे गरीब के वो सहायता कर रहे हैं और उसको खाने को रोटी कपड़ा और सब कुछ का अपना सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हम इस बात से बहुत सहमत और खुश है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके क्या विचार है जी, जो आपकी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उनके आदेश अनुसार जो मदद की है? अब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी उसको, जो हमारा घर पे राशन पानी पहुंचाया। चलो ठीक है जी। अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बोल रहे थे कि भाई हम उनको आपका नंबर दे के जाओगे, जब भी आपने जरूरत हो ना तो आप उनसे संपर्क कर लियो। एक बार कैमरामैन जी दिखाइए। ये जी कॉन्टेक्ट नंबर है, ये जी आश्रम के कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इस कार्ड के नीचे लिख रखे हैं, ये हम इनको देके जाएंगे। ये राशन खत्म होने से 2 दिन पहले इन पर फोन करेंगे, इनके घर पे राशन तुरंत पहुंच जाएगा जी। हमने सुना था कि भाई जो संत बाबा आया करे वे मांगने जाया करे, लेकिन यो संत ऐसा देखा हमने कि भाई यो तो घर घर जाकर राशन पहुंचा हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है दर्शकों की भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए वे कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, या उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बड़ा नेक काम कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संत नहीं है, ये भगवान है। भगवान कभी किसी के मांगने नहीं जाता, भगवान देता। ये संत नहीं है। संत का चलो इन बाना दे रखा ठीक है, लेकिन हमारे लिए भगवान है। तो दर्शकों देखा आपने कि भाई इनके क्या विचार संत रामपाल जी महाराज जी को लेके। हम सभी उस महान संत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि जो दीन दुखियों की सहायता कर रहे हैं, खुद जेल में होते हुए भी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।